हे गाइस, सो इस वीडियो में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है और मेरी पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड इस मैसेज को मैं इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे जैसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो मेरे को, तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि मैं अपनी डॉगी को आजकल डॉक्टर के पास ले जा रही थी। वो बीमार चल रही थी। वो डॉगी मतलब मेरे नाना के घर पे रहती थी। मैं बचपन में अपने नाना के घर पे रहती थी। तो तब मैं डॉगी उठा के लाई थी सड़क से। स्ट्रीट डॉग थी, जिम्मी थी वो। एंड उसको मतलब मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरी लाइफ का, इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइक मतलब मेरा फर्स्ट लव है वो। उसको मैंने बहुत मतलब प्यार किया। फिर मैं अपनी मम्मी के पास आ गई एंड थोड़ा उससे अलग हो गई मैं, बट मैं हर वीक उससे मिलने जाती थी। तो वो अब 11 साल की हो गई थी। तो एक अचानक से ही अगस्त के लास्ट मंथ से वो बहुत बीमार चल रही थी। तो हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए, ट्रीटमेंट उसका करवा रहे थे। उसको इतने इंजेक्शन्स लगे, ग्लूकोज चढ़े, और उसकी रिपोर्ट्स भी में भी इतना कुछ आया ही नहीं कभी। उसका ब्लड टेस्ट वगैरह सब हुआ और उसका फीवर भी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 102 होता है डॉगीज़ का टेम्परेचर, वो भी सही था एकदम। वो अपनी लास्ट स्टेज पे थी और हमें पता भी नहीं था कि उसकी ये लास्ट स्टेज आ रही है। मैं इतनी पॉजिटिव सोच रही थी कि जिम्मी अपनी लास्ट स्टेज पे है बट ठीक हो जाएगी। वो लास्ट स्टेज, इसकी एज और ज़्यादा होएगी, मतलब मेरी जिम्मी और जिएगी। तो वो आज 7 सितंबर है। नहीं, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। आज 14 सितंबर है। तो जिम्मी का आज आखिरी दिन था। शी इज़ नो मोर नाउ। एंड 2 हफ्तों से उसने कुछ नहीं खाया था। तो गाइज़ ये मैं वीडियो सिंपैथी के लिए या कुछ इस चीज़ के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। जब आपके डॉगी की एज हो जाती है, लाइक जैसे वो 11, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स के करीब पहुँच जाता है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे को, क्योंकि हमारे परिवार में कभी किसी ने डॉगी मतलब कोई भी पेट जो होता है वो अडॉप्ट नहीं किया, कभी लिया नहीं, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था। मैं यहाँ पॉजिटिव सोच रही थी कि जिम्मी बीमार हुई है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि बचपन में भी वो बीमार हुई थी। उसको इंजेक्शन्स लगे थे, डॉक्टर के पास लेके गए थे, सब कुछ हुआ था, वो ठीक हो गई थी। तो अभी भी मैंने वैसे ही सोचा। मैं उसको 2 हफ्तों से ले जा रहे हैं, हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डाल रहे हैं। उसने खाना खाना छोड़ दिया था। तो गाइस, डॉगीज़ के सिम्टम्स होते हैं, ये एक साइन देना स्टार्ट कर देते हैं कि अब वो धीरे धीरे हमसे दूर जाने वाले हैं। एंड मतलब अब उनकी हिम्मत टूट रही है। वो सबसे पहले तो खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं खाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पियेंगे। और मैं ये डॉगीज़ की बात नहीं है, हर एक पेट की बात है। एंड पानी बहुत पिएगी। एंड खाना उनको ज़बरदस्ती मुंह में डालना पड़ता है। वो खुद से उनके खाने की जो हिम्मत होती है वो ख़त्म हो जाती है, खाना नहीं खाते हैं वो। एंड गाइस, वो अकेले जाके बैठेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आपसे जो एक बॉन्ड होता है ना मस्ती करने वाला, कि आपके पास आके बैठ रहे हैं, वो आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी कोने में, किसी छोटी सी जगह पे, गर्म जगह पे, या ठंडा पसंद है उनको तो वैसी जगह पे जाना, वैसे बैठना वो स्टार्ट कर देते हैं। उठते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। एंड आज सुबह क्या हुआ, कल भी मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई थी। 12 संडे था, 13 सितंबर को। उसको हमें एक और अच्छा डॉक्टर मिला था, क्योंकि पहले वाले जहाँ पर लेके गए थे वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको। तो हमने सोचा कि एक और डॉक्टर ट्राई करते हैं, क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पर उसको इंजेक्शन लगाया। वो घूम रही है वहाँ पर, बैठ रही है, देख रही है इधर उधर। उसको इंजेक्शन लगने पे भी उसने रिएक्ट नहीं किया कोई। फिर उसने पॉटी कर दी एकदम से वहाँ पर। वो घूम के उसने उठ के करी, ठीक है, जहाँ पर बैठी थी वही नहीं करी उसने। और उसकी मैंने बोला कि इसको गोदी नहीं उठाएंगे, ये सीढ़ियों से अपने खुद उतरेगी। मैं चाहती थी कि उसकी हिम्मत बनी रहे, उसको हमने एकदम वो नहीं करना है। तो सीढ़ियों से वो खुद उतरी एंड घूमी, पार्क में घूमी। वहाँ पर उसने अपना जो भी वॉशरूम वगैरह करना था वो करा। तो आज 14 सितंबर है, मंडे को,
उस सुबह 3:30 बजे मेरे नाना का कॉल आया। मेरे नाना और हमारा जो घर है वो 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो उनका सुबह 3:30 बजे मेरी मम्मा के पास कॉल आया। मेरे नाना बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि वो उनके भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, सबके बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो, मेरे और नाना के बहुत सबसे ज़्यादा थी। मैं और नाना बहुत क्लोज थे उसके, बहुत ज़्यादा। तो 3:30 बजे उनका कॉल आया कि जिम्मी बहुत रो रही है। उन्होंने बताया कि वो वॉमिटिंग करने गई और करते करते गिर गई थी वो, और उसके अपने पानी के ऊपर गिर गई थी। एंड उसका पानी गिर गया था, पानी के ऊपर ही वहाँ लेट गई थी। तो वो चिल्ला के बोलना चाह रही थी कि मैं गिर गई हूँ और मेरे में हिम्मत नहीं है। तो मेरे नाना जागे एकदम से, फिर उसको उठाया उन्होंने और मतलब साफ़ वगैरह करी, उसकी उल्टी वगैरह जो भी थी वो साफ़ करी। उसके बाद से फिर हम गए वहाँ पर। 3:30 बजे कॉल आया, हम फटाफट से 10 मिनट में उतरे। और डॉक्टर भी बहुत अच्छे जो हमें मिले थे, हमारे घर के पास ही मिल गए थे हमें वो डॉक्टर, जिनसे हमने एक दिन पहले उसका ट्रीटमेंट सा करवाया था। तो उनको मैंने कॉल करा कि बहुत इमरजेंसी है, आप हमारे साथ चलो। तो वो डॉक्टर भी, उन्होंने भी इतनी सुबह सुबह फ़ोन उठा लिया था इतनी, और वो हमारे साथ चलने को भी रेडी हो गए थे। तो हम गए वहाँ पर। जिम्मी की हालत देखी मैंने। उस टाइम में मेरे को एक छोटी सी होप थी कि इसको प्रॉब्लम हुई है कोई, बिकॉज उसका जो पेट था वो बहुत मोटा सा हुआ था। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या है। मुझे लग रहा था कि पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर को भी ये लग रहा था कि पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है इसको। तो हमने सोचा था कि उसको उस टाइम के लिए कि पेन ना हो उसको, उसके लिए उसको इंजेक्शन लगाया उन्होंने। हमने दवाई भी दी उसको। दवाई जब मैं उसको दे रही थी, उसने अपने दांत एकदम जोड़ लिए थे, लाइक कस लिए थे, तो खोलने ही नहीं दे रही थी। उससे एक दिन पहले उसने ऐसा नहीं किया था। एंड और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं लगातार, वो रो रही है। और मैं लास्ट मिनट पे उसको उसके आंसू साफ करके आई। मैंने उसकी बॉडी को पूरा गीली जहाँ से वो हुई थी उसको साफ किया, उसके आंसू पोंछे, उसको किस करी मैंने। और मैंने उसको ये बोला कि अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे डॉक्टर के पास जब सुबह हो जाएगी, एंड एक्सरे वगैरह कराएंगे, सब कराएंगे तो ठीक हो जाएगी, हिम्मत नहीं तोड़नी है। मैं उसको ये बोल के आई थी। तो मेरे को अगले दिन ऑफिस जाना था, तो हमने सोचा था कि मेरी सिस्टर और मेरे नाना चले जाएंगे डॉक्टर के पास सुबह। तब तक के लिए हमें लगा कि ठीक है, हमने इंजेक्शन दे दिया, अब आराम से सो जाएगी। सुबह 6 बजे मेरे नाना, फिर हम आ गए वापस। उस टाइम उसको मैं किस विस करके, उसको प्यार सा करके मैं आ गई वापस, हम आ गए। तो मेरे नाना ने सुबह 8 बजे कॉल करा कि जिम्मी 6 बजे तक जिंदा थी, ठीक है। तो उसको मंजे पे लिटा के दूध लेने चले गए थे। तो जब वो वापस आए तो उसको देखा कि जिम्मी बची नहीं थी, मतलब उसने अपना दम तोड़ दिया था। तो उस टाइम उनका कॉल आया। और गाइस पता नहीं क्या हुआ, जब मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि मैं सो रही थी उस टाइम पे, मेरे को जगाया। उससे पहले मेरे सपने में ये सब चल रहा था कि जिम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, उसको मैंने अपनी गोदी में रखा हुआ है, एंड जिम्मी एकदम से बेहोश होगी। और एकदम से भी मम्मी ने मेरे को उठाया कि जिम्मी इज़ नो मोर। तो मैंने मतलब आज पूरा दिन से ही मैं रोई जा रही हूँ। मतलब मेरे जब दिमाग में वो सब चीज़ें आती हैं कि लास्ट मिनट पे मैं उसके साथ नहीं थी, एक गिल्ट था मेरी, अभी तक है वो मेरे गिल्ट। वो पता नहीं गिल्ट कैसे ख़त्म होएगा, मैं कैसे ख़त्म करूँगी। एंड मेरी ये वीडियो बनाने का ये भी पर्पस है, बिकॉज मैं ये मैसेज स्प्रेड करना चाहती हूँ कि अगर आपका डॉगी लास्ट स्टेज पे है तो गाइस उसको आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहो, कि वो आपकी गोदी में सर रखे, क्योंकि आपके पेट को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। वो अगर आप उसके साथ रहोगे तो आप भी उसको खुशी खुशी विदा कर पाओगे, और एक अच्छे से विदा कर पाओगे उसको। मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास, और उसको भी वो आराम की उसमें चला जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एंड गाइस कुछ लोग होते हैं पेट पाल लेते हैं बट उनकी टेक केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं, बांध के रखते हैं। अपने पेट को प्लीज़ बांध के मत रखा करो। वो कोई जेल में नहीं है, वो एक घर समझ के आते हैं कि हमारा ये घर है। उनको खाना और बांध के रखने की और सिर्फ एक घर की ज़रूरत नहीं होती। पेट्स को, कोई भी पेट हो, चाहे वो डॉगी है, बिल्ली है, गाय है, कुछ भी है, उनको प्यार की ज़रूरत होती है। तो गाइस जितना हो सकेगा
अपने पेट को प्यार करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होएगा। दे नीड योर लव, और कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको तुम खाना भी ज़्यादा ना दो ना वो भी चलेगा, बट उनको प्यार बहुत चाहिए होता है। तो अगर आपका डॉगी लास्ट स्टेज पे है एंड डॉक्टर से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़, क्योंकि मेरे को नहीं पता थी, मेरे को लग रहा था कि जिम्मी को बीमार है, वो ठीक हो जाएगी, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, और मैं क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे एंड अभी भी मैं ट्रॉमा में ही हूँ। अपने डॉगी के पास रहो, उसकी लास्ट मिनट तक उसकी अच्छे से टेक केयर करो, उसको प्यार करो, उसको खाने पीने की भी उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़बरदस्ती भी उसको खिलाओ मत, क्योंकि डॉगी को नहीं पसंद होता है उस टाइम पे कुछ भी करना। उसको बस सहलाओ, उसका सर सहलाओ, उसकी आंखों को प्यार करो, मतलब वो आपकी गोद में सर रख के सो जाए, वहीं पे ही जो होगा वो होगा। तो बस मेरा यही एक वो था शेयर करने का, एंड मेरे को लगा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज मेरे जैसे आप में से बहुत लोग होंगे जो मेरे जितना पॉजिटिव सोचते हैं कि डॉगी को कुछ नहीं हुआ है, हमारी जिम्मी, जैसे मेरी डॉगी का नाम जिम्मी था तो मैं बोलती थी मेरी जिम्मी बहुत जिएगी, मेरी उम्र भी इसको लग जाए, एंड पता नहीं, मैं यही सोच रही थी कि वो ठीक हो जाएगी। मैं ठीक होने का ही मैं बोल रही थी, चाहे जितने पैसे लग जाए कुछ लग जाए, मेरी जिम्मी का मैं अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊंगी, ठीक हो जाएगी, इसको अंदर से कोई प्रॉब्लम हुई है। गाइस, ऐसा नहीं होता है। जब लास्ट स्टेज पे आपका डॉगी होता है, अगर उसकी एज उस पर पहुँच गया है और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है और अकेले बैठ रहा है, उसकी स्किन डिहाइड्रेट होकर उसकी स्किन बहुत लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी जिस जगह पे वो बैठे होते हैं उसी जगह पे वो बैठे रहते हैं, वहीं पे अपना वॉशरूम वगैरह सब कुछ उसी जगह पे करते रहते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, एंड वो मुंह बंद करके सांस लेने लग जाते हैं, बिकॉज उनकी जो बॉडी अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कोलैप्स होना पूरा स्टार्ट हो जाता है। ये सब मैंने आज जाके यूट्यूब पे सर्च करा कि डॉगी क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिम्मी की नेचुरल डेथ हुई है, मेरे को पता नहीं अंदर से था कि बीमार थी इस वजह से गई है ऐसे वैसे, बट जिम्मी की वो नेचुरल डेथ ही थी, वो अपनी लास्ट स्टेज पे ही थी, क्योंकि सारे जो भी मेरे सिम्टम्स जिम्मी के दिखे हम लोगों को, जिम्मी जैसे रिएक्ट कर रही थी, साइंस दे रही थी कि वो जा रही है, तो वो सारे सिम्टम वीडियो में मैंने देखे थे कि ऐसे ऐसे डॉगीज़ के सिम्टम्स होते हैं। तो बस अगर आपके डॉगी भी, वैसे तो मैं चाहूँगी कि हर एक डॉगी को बड़ी उम्र मिले, मतलब जितनी उनकी लाइफ होती है उससे ज़्यादा वो जिए, बट फिर भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और अपने पेट को बहुत अच्छे से प्यार करो, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनकी टेक केयर करो, एंड और सब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनकी भी अच्छे से टेक केयर करो। बस इन सबको प्यार की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे यही शेयर करना था आपसे, एंड आई होप मैं ये मैसेज स्प्रेड करके जिम्मी को खुश कर पाऊँ, कि उसको लगे कि मैं एक अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि और कोई किसी का पेट अगर जाने वाला हो तो उसके साथ वो इंसान हो उस टाइम पे जिससे वो प्यार करता है सबसे ज़्यादा। तो बस अब मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत रो चुकी हूँ, मुझे नहीं आ रहा है रोना, तो अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं अच्छा सोचूंगी। एंड जिम्मी की बेटी भी है और वो बिल्कुल उसके जैसे दिखती है, तो मैं उसकी अच्छे से टेक केयर करूँगी, उसका पूरा अच्छे से ध्यान रखूँगी। अभी वो 3-4 ईयर्स की है, तो उसका अच्छे से ध्यान रखूँगी, उसको प्यार करूँगी एंड उसकी टेक केयर करूँगी, ताकि जिम्मी देख के खुश होगी। सो यार गाइस, मुझे सिर्फ यही बात करनी थी आप लोगों से, एंड यस।